नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी सामान्य जानकारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज इस क्लास में सॉल्व करेंगे। मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आरबीआई गवर्नर। इसका सही जवाब बनेगा। 1 रुपये के बड़े सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। बैंक यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात सीआरआर को घटा देती है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है। बैंक दर का अर्थ है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है आपको बता। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर। 10 रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास 1 रुपये के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है और उन करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, फेडरल बैंक लिमिटेड। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जबकि फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका कार्यालय कोच्चि केरल में स्थित है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, 10। सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 80 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, खरीद खाता। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को खरीद खाता में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 81 क्वेश्चन नंबर। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में। भारत में आयात तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया एक्ट 1981 के तहत सरकार ने आयात निर्यात बैंक को वर्ष 1982 में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 82। खाता एक सामान्य बही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक खाता एक सामान्य बही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। बही खाता में प्रत्येक पक्ष का एक खाता बनाया जाता है जिसमें व्यक्ति वस्तुओं अथवा सेवाओं के संबंध में किए हुए लेन देन का सामूहिक विवरण लिखा जाता है। दोहरी प्रणाली के अनुसार स्रोतों में लेन देन को लिखने के लिए खातों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है। लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन सी, सुनाम प्रतिष्ठान। इसका सही जवाब है दोस्तों। सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। और रूढ़िवाद लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार वित्तीय लेखाओं तथा विवरणों को तैयार करने में सुरक्षापूर्ण कदम का प्रतीक है। जैसी वित्तीय स्थिति हो वैसी ही दिखानी चाहिए, उसे चढ़ाकर दिखानी नहीं चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है। सॉफ्ट बैंक और
फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भारत इंटरप्राइजेज, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 86 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक हो गया है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारतीय महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमर्शियल व्यावसायिक बैंक है। 1955 ईस्वी में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुनर्वास लाभ, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 89 है क्वेश्चन नंबर, भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक आधार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंक, इसका सही जवाब हो गया। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जाता है। इन सबको ऋण नाबार्ड बैंक देती है। नाबार्ड सीधे खाते नहीं खोलती तथा बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। सबसे ज़्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंक ने तत्पश्चात सहकारी बैंक ने ऋण दिए हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण आधार योजनाएं तैयार करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नाबार्ड। नाबार्ड सभी जिलों के लिए ग्रामीण आधार योजनाएं तैयार करता है। नाबार्ड का पूरा नाम की यदि हम बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यह बैंक ग्रामीणों को ऋण देती है। यह ग्रामीणों के विकास के लिए पुनर्वित्त का कार्य करती है। यह आरबीआई के निर्देश पे कार्य करती है। यह बैंक खाते नहीं खोल सकती। यह सहकारी वाणिज्यिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से ऋण दिलाती है। इसी के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, मुद्रा का क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो गया मूल्य का मापक। मुद्रा करेंसी पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। यह मूल्य का मापक होता है। भारत की मुद्रा रुपया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी स्वावलंबन दल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 93 क्वेश्चन नंबर, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1982 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोटों एवं सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 95, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। 23 अगस्त 2015 को बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक नामक पूर्ण बैंक की शुरुआत कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून माह में इसे वाणिज्यिक बैंक आरंभ करने की स्वीकृति दी थी। दोस्तों स्वीकृति दी थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चालू अनुपात। कुल चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं का अनुपात चालू अनुपात कहा जाता है। इसे द्रव्यता अनुपात भी कहा जाता है। यह कंपनी की तरलता का माप है तथा अल्पकालीन देयताओं को चुकाने की सामर्थ्य का द्योतक है।
अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 98 है। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा राज्य में नहीं है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 रुपये करोड़ से अधिक थी, ऐसे 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पुनः 15 अप्रैल 1980 को उन 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 200 रुपये करोड़ से अधिक थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1982 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसको गठित करने का सुझाव बी शिवरमन कमेटी ने किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है 101 है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 102। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीबी रामकृष्णा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। वर्ष 1997 में विनिवेश आयोग की स्थापना विनिवेश प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों पर सलाह देने के लिए की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष जीबी रामकृष्णा थे। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों। अवमूल्यन का अर्थ है इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है। वर्ष 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी डॉक्टर उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे वरिष्ठ बैंक अधिकारी होता है। प्रश्नकाल के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे, जिन्होंने रघुराम राजन के सेवा मुक्त होने के बाद इस पद को संभाला। वर्तमान में यदि हम बात करें, वर्तमान समय में आरबीआई के 25वें गवर्नर जनरल हैं गवर्नर शशिकांत दास हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 105 है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी 1969 में। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्जित आर पटेल थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है। बिटकॉइंस क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिजिटल मुद्रा का एक रूप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा वर्धित SLR। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1978 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आरबीआई अधिनियम की धारा 7। क्वेश्चन नंबर 113 है। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में स्थित था दोस्तों। जब आरबीआई की
1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, किंतु 1937 में यह स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हो गया था। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 115, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार के पास है। दोस्तों ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरबीआई के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक विस्तार की मंजूरी दे दी है? दोस्तों तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2020 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120 है, तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? तलपट का आशय एक ऐसे विवरण प्रपत्र से है जो खाता बही की सहायता से खातों की अंक गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तैयार किया जाता है। तलपट के भी दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष व क्रेडिट पक्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121 है, लक्ष्मी विलास बैंक LVB तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है, इस इकाई का नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 122, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों आपको बताना। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विजया बैंक, देना बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद केनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।